फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे नियम पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में अधिकतर मिलता है देखने को। ठीक है, हमने कहा कौन कौन से हैं। इच, एवरी, नीदर, ईदर, समवन, एनीवन। ये हमेशा पूरे जीवन सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, पूरे जीवन भर ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा हिज या हर लगता है। ठीक है, अगर मेल है तो हिज, अगर फीमेल है तो हर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर मेल फीमेल में से जेंडर का पता ना चले तो हम प्रीफर हिज को देंगे। ठीक है, हम प्रीफर हिज को करेंगे अगर मेल फीमेल जेंडर का ना पता चले, जैसे टीचर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से देखो पहला सेंटेंस देखो क्या है। नीदर ऑफ टू बॉयज आर डूइंग देयर वर्क। नहीं, दो लड़कों में से कोई भी नहीं, इसकी हिंदी होगी दो लड़कों में से कोई भी नहीं, है ना, कर रहा है अपना काम। हिंदी तो इसकी होगी। ठीक है, अब इसमें हम एरर देखेंगे क्या एरर है। ठीक है, देखो दो में से कोई भी नहीं है, दो में से एक भी नहीं कर रहा, मतलब दो में से एक भी नहीं कर रहा तो इज तो आना संभव है, सिंगुलर तो होना संभव है। दो में से एक भी नहीं है जब। ठीक है, यहाँ आर की जगह क्या होगा, इज होगा। इसलिए कहा था ये हमेशा ऐसे वर्ड इज और वाज हैज ये सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर ही मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इज आ गया। अब जब इज आ गया तो यहाँ पर बॉयज दिखा दिया, ये बॉयज लड़के हैं, ये लड़के। दो में से कोई भी एक लड़का भी नहीं, दो में से एक लड़का भी नहीं अपना काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो में से, अब यहाँ पर जो लड़के हैं, लड़के के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, देयर तो लगने का नहीं, है ना, तो लड़का है तो हिज लग जाएगा। यहाँ पर देर हटा के हिज कर दो, ये एरर था, देर हटा के हिज कर दो, एरर ठीक हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, ईदर ऑफ टू गर्ल्स इज ईटिंग देयर फूड। अब दो में से कोई एक लड़की खा रही है, दो में से एक ही काम करेगा। मैंने कहा इसमें क्या होगा, दो में से एक जना ही एक्टिव रहेगा। ध्यान रखना, दो में से, इसमें जो है ना, ये ध्यान रखना, दो में से एक जना ही एक्टिव रहेगा और उसकी वजह से पूरे जीवन भर हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी या मेन वर्ब इज लगेगी। और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी अगर उसमें इंडिकेट कर रहा है लड़के हैं लड़कियां हैं, उसके हिसाब से लगेगा। अगर जेंडर उसमें डिफाइन नहीं हो रहा तो क्या होगा, समझ गए, जेंडर का पता नहीं तो हिज को प्रीफर करेंगे। ठीक है, ईदर ऑफ टू गर्ल्स, इसमें तो जेंडर डिफाइन हो रहा, गर्ल्स हैं, इज तो ठीक है। ठीक है, और इसमें देयर का क्या हो जाएगा, देयर का जब लड़कियां हैं हर हो जाएगा। ठीक है, देयर की वजह से क्या, देयर। ठीक है, गर्ल्स है ना, गर्ल्स, गर्ल्स का तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है ना, हर हो गया, क्योंकि दो में से एक ही तो एक्टिव है, एक ही लड़की एक्टिव है। ठीक है, अगर एक ही एक्टिव है, दो में से, ठीक है, दो में से एक लड़की अपना खाना खा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला सेंटेंस ऐसी ऐसा होगा, ऐसा जो है, अब एवरी से बनाना है, एवरीवन, एवरीवन इज, ठीक है, एवरीवन इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। देखो एवरीवन के लिए क्या वर्ब आई, इज आई, प्लेइंग क्रिकेट। अब ऐसी एवरीवन इज ईटिंग हिज फूड, अगर लड़के हैं तो हिज आगा, है ना, दैट, जैसे मैंने कहा एवरीवन इज ईटिंग हिज फूड, एवरीवन इज ईटिंग हिज फूड। अगर टीचर होगा तो प्रीफर किसे करेंगे, हिज को करेंगे। मेल या फीमेल का पता नहीं चल रहा जेंडर का, तो हम कहेंगे द टीचर इज टीचिंग। ठीक है, द टीचर इज ईटिंग हिज फूड। ठीक है, अगर हम द टीचर इज ईटिंग हिज फूड, टीचर है ना, जेंडर का उसका पता नहीं चला, हिज या हर है, उसके जेंडर का भी पता नहीं चला, टीचर का हिज या हर है, तो हमने कहा द टीचर इज ईटिंग हिज फूड। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव लिया क्योंकि हम प्रीफर क्या करेंगे, मेल को, अगर जेंडर का पता ना हो। ठीक है, अब देखो neither of them is going, neither of them is eating his food, neither of two student is eating his food, neither of two student is eating his food, neither of two girls is, है ना, is eating her food, ऐसे बनेंगे। ठीक है,
और हमने कहा एनीवन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, एनीवन इज नॉट ईटिंग हिज फूड, है ना। जेंडर पता नहीं एनीवन कौन है, समवन इज ईटिंग हिज फूड, समवन के लिए हिज आया क्योंकि जेंडर का पता नहीं, प्रीफर मेल को करेंगे, ठीक है, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। अब तो ठीक है, क्लियर हो गया ना सब, ठीक है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑलवेज स्पीक विद मी। जय हिंद, जय भारत।